तो महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई को आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के जरिए समझा जा सकता है। कैसे 16 बागियों की जो डेडलाइन है उसको लेकर भी बागी गुट के विधायक दीपक केसरकर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, देखिए 2 अर्जियों पर आज सुनवाई होनी है। क्या उम्मीद है आपके खेमे की ओर से, क्योंकि आपकी जो मांगे हैं वो दरअसल स्पष्ट तौर पर अपने सुरक्षा को लेकर है और जो आपके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है उसको लेकर है और हमारी जो ओरिजिनल पार्टी है जो हमने रजिस्टर की है एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी, उसके नेता हमारे शिंदे साहब हैं, वो भी हम लोग वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो पार्टी थी वो 56 लोगों की थी, 56 लोगों की थी, उसमें से एक का निधन हो गया, दुर्दैवी निधन हो गया, तो अब वो 55 की बन चुकी है और 55 में 16 लोग इकट्ठा आके उसके नेता को नहीं बदल सकते। ये हम लोग स्क्रैच करना चाहते हैं। हमारी ही ओरिजिनल पार्टी है, वो भी हम लोग वहाँ पे प्रूव कर देंगे। दीपक जी, जो आपने सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा को लेकर मांग उठाई है वो दरअसल किस लिए है? क्या आप लोगों को थ्रेट्स मिल रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, या फिर जो खुले तौर पर चुनौती और बगावत की बात यहाँ मुंबई में करी जा रही है उसको लेकर ये सुरक्षा की मांग है? देखिए, सुरक्षा की डिमांड इसलिए है कि जो परिस्थिति निर्माण की गई है, जिस तरीके की स्टेटमेंट्स श्री संजय राउत जो प्रवक्ता है वो कर रहे हैं, वो भड़का रहे लोगों को। तो इस तरह से भड़काना नहीं चाहिए। हम लोग जब डेमोक्रेसी में काम करते हैं तो हमारी जो भी व्यूज है वो रखने की हमें पूरी आजादी है और ऐसे परिस्थितियों में वो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने प्रोटेक्शन की मांग की। आज और विधायक जुड़ सकते हैं आपके खेमे के साथ? हो सकते हैं, 1 या 2 आ सकते हैं और 2। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी अब आपकी? कल तो हम लोग 51 बने थे, अब 53 बन जाएंगे। 53 हो जाएंगे आज। और अगर हमारे 2 आ जाए तो फिर हमारा जो गुट है, मतलब जिसमें हम लोग बोलते कि पार्लियामेंट्री पार्टी, तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी की संख्या ये 39 + 2 41 हो जाएगी। तो अब नई पार्टी को लेकर मंथन किया जा रहा है। किस तरफ अब आपकी रणनीति है आपकी बागी विधायकों की? क्या कुछ आपके खेमे में इस वक्त विचार विमर्श हो रहा है? देखिए, एक चीज तो मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि हम लोग शिवसेना में ही है और हमारा जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजन रहेगा। हम आज भी शिवसेना के सदस्य हैं और शिवसेना के ही सदस्य रहेंगे। हमारी जो निष्ठा है वो बाला साहब के ऊपर है, उद्धव साहब के ऊपर है। वहाँ पे ये राउत नाम के जो प्रवक्ता है वो लोगों को भड़काने के लिए उनको मिसगाइड कर रहे हैं। हम लोग बाला साहब के विचार पे चलेंगे। ऐसी कोई भी हमारी रणनीति नहीं है कि ओरिजिनल पार्टी हम लोग हाईजैक करें, बिल्कुल नहीं है। ओरिजिनल पार्टी डिफरेंट रहती है और जो पार्लियामेंट्री पार्टी बनती है उसका एक प्रोसीजर है और उस हिसाब से जो पार्लियामेंट्री पार्टी बनी है उसके बारे में हमने कहा है कि शिंदे साहब हमारे नेता है और वो जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय हमारे लिए फाइनल होगा। तो किसी भी मर्जर की कोई भी संभावना नहीं है। ये मर्जर की बात जो कह रहे हैं वो वहाँ पे शिवसैनिकों को भड़काने के लिए ये वो बात कर रहे हैं। तो फिर ये लड़ाई बाप तक क्यों आ गई है? क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है दीपक जी? देखिए, ये जो संजय जी है वो इतने इनडिसेंट है, मतलब ऐसा प्रवक्ता भगवान किसी को भी न दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और देखिए, ये बोलते हैं कि आप अनेक पापों के हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी औरत पे एक इल्जाम लगा रहे हैं जो हमारी आदरणीय माता जी है। अगर ये चीज वो बाला साहब के रहते बोलते तो बाला साहब 1 मिनट में उनको सामना से और मातोश्री से निकाल देते। उद्धव जी ये क्यों नहीं कर रहे हैं, यही हमारा सवाल है। और हमें अगर वो मुर्दा बताते हैं, हमारी पोस्टमार्टम करने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे वोटों से वो चुन के आए हैं। हम 41 लोगों ने उनको मतदान किया था और उस मतदान पे वो जीत के आए हुए हैं। तो ये जब शब्द वो बोलते हैं तो उनको वो मॉरल, अगर वो सचमुच अपने मॉरल को समझते हैं
या तो उनके पास ये मॉरल है। वो तो आपके ही उनको मॉरल्स पर इस्तीफा प्रश्न देना चिन्ह चाहिए। लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं 50-50 करोड़ में बिक गए हैं आप लोग। लेट मी कंप्लीट मैडम। ठीक है। अगर वो ऐसा समझते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने राज्यसभा के मेंबरशिप का, और उनको फिर से लड़ना चाहिए पवार साहब का और कांग्रेस की सपोर्ट करके। वो उनके पास ज्यादा है, वो शिवसेना के कम है और ज्यादा वो एनसीपी के हैं, तो उनको उनका सपोर्ट लेके लड़ना चाहिए। और 14-15 लोग वहां पे हैं, उनका भी वोट लीजिए, अब फिर से जीत के आइए, फिर हमारे पास बारे में कुछ भी बोलिए। और अगर वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 50 करोड़ रुपया लेके बिक चुके हैं, तो हमने 1 रुपया भी नहीं लिया है। अगर लेते तो हम लोग मर्ज करने की बात करते, हम ओरिजिनल शिवसेना में होने की बात क्यों करते? कह रहे हैं आपने वोटर्स के साथ धोखाधड़ी करी है और वाई कैटेगरी सुरक्षा अंधेर कर दी है। अगर धोखाधड़ी हो गई है तो वो शिवसेना की तरफ से हो गई थी जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था। कि लोगों ने मत किसको दिया था? शिवसेना और बीजेपी को दिया था। फिर भी बीजेपी ने जो आश्वासन दिए थे हमारे पक्ष प्रमुख को, उन्होंने वो नहीं दिवाए, इसलिए उन्होंने जो निर्णय किया हम उसके साथ रहे। फिर भी 6 महीने के बाद हमने बोला कि अभी आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अभी इनको छोड़ दीजिए। ये इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं कि आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। हम लोग बार बार इनको बोल रहे हैं कि ये कीजिए। हमने ऐसे एक दिन में ये नहीं किया, ये बगावत नहीं की, और ये बगावत भी नहीं है, हम उनके साथ ही है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजन ये है कि हमें कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाना है। उनको लोग हरा चुके थे, वो हमारे कारण सत्ता में आए हैं। असली में लोगों ने सेना और बीजेपी अलायंस को वोटिंग किया था। तो आप किस तरह से बोल रहे हैं कि हमने लोगों के साथ ये किया? हमने लोगों के साथ बिल्कुल धोखा नहीं किया। जो मैंडेट हमको जनता ने दिया था, हम उस मैंडेट के साथ हैं। सर, आदित्य ठाकरे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद ऑफर किया गया, वो फूट फूट कर रोने लगे, उसके बाद जल्दी इतना बड़ा सियासी संकट महाराष्ट्र पर खड़ा कर दिया उन्होंने। अरे मैडम, ये बात तो इसलिए गलत है कि वो कभी सीएम बनना ही नहीं चाहते थे। सीएम का पद ये बिल्कुल मुद्दा नहीं है। मुद्दा एक तो आइडियोलॉजी का है फर्स्ट, सेकंड मुद्दा है वो एनसीपी हमको खत्म करना चाहती है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और अगला एमएलए वो डिक्लेयर करते हैं, एमपी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, वहां पे नया एमपी डिक्लेयर करते हैं। किसने उनको हक दिया? महाराष्ट्र की जनता उनको हरा चुकी थी। फिर जिस पार्टी के दम पे आप सत्ता में आ गए, उस पार्टी को ही खत्म करने की आप साजिश कर रहे हैं। और ये देखते हुए भी अगर कुछ भी कदम हमारे पक्ष प्रमुख नहीं लेते हैं तो ये हम उनको बार बार बोल रहे हैं कि आप अभी भी ये कदम लीजिए और आपके नेतृत्व में एक नई आघाड़ी बनाइए। आज भी हमारा उनको अपील है कि आपके नेतृत्व में ये कीजिए, और ये करना आवश्यक है, ये जरूरी है। आखिरी सवाल, आज सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में फैसला आएगा, आपको उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि हमारी जो ये है, हम सच है तो सच हमेशा जीतता है और हम लोग जीतेंगे।